बिहार के एक ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी पार्टी होते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं अपनी पार्टी के बदौलत। जो अपने पार्टी के दम पर खुद चुनाव नहीं जीत सकते थे, उनको भरोसा नहीं था, वो कांग्रेस को बिहार में चुनाव जितवाएंगे और देश में नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। चर्चा हम क्यों कर रहे हैं समझेंगे। वो नेताजी कौन है और उनके कारनामे क्या है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी। विवेका जी, एक ऐसी पार्टी जिसका विलय होता है, नेता पार्टी में शामिल हो जाता है, राष्ट्रीय पार्टी में, और फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाता है और फिर वो कहते हैं कि अपनी बची हुई पार्टी का विलय होगा, राहुल गांधी को मजबूत करेंगे, नरेंद्र मोदी को सत्ता से भगा देंगे। पूरा मामला क्या है? देखिए, राहुल गांधी को मजबूत करेंगे और राहुल गांधी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये और सबसे मजेदार बात है। आपको मैं मजबूत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप हमारी या आप हमें पसंद नहीं है, तो हम कैसे मजबूत करेंगे आपको? समझिए, वही हाल पप्पू यादव के साथ है। पप्पू यादव ऐसे नेता हैं जो चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं। और यही तस्वीर है, सिर्फ अपने तो शामिल होते ही हैं, अपने बेटे के साथ शामिल होते हैं और पूरी पार्टी का विलय, जो उनकी एक पार्टी थी जन अधिकार पार्टी जाप, शामिल हुए। और यही तस्वीर है। देखिए, बिहार कांग्रेस के प्रभारी, तत्कालीन प्रभारी मोहन प्रकाश, बिहार जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, पवन खेड़ा ही पप्पू यादव को पार्टी में शामिल कराते हैं। यह 2024 की लोकसभा चुनाव 2024 से पहले की तस्वीर है। अब पप्पू यादव के साथ उनके बेटे भी शामिल हुए थे और पूरी पार्टी का विलय जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी में किया था। लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि हम पप्पू यादव को वहां से लड़ाएं। पप्पू यादव पूरी कोशिश में थे कि वे महागठबंधन के चेहरा बने पूर्णिया लोकसभा सीट से, लेकिन तेजस्वी यादव ने किसी भी कीमत पर पप्पू यादव को टिकट लेने से मना कर दी। यूं कहेंगे कांग्रेस को रोक दिया, कांग्रेस की हैसियत बता दी तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी के दबाव में कांग्रेस पार्टी स्वीकार तक नहीं कर पाई कि तेजस्वी यादव को हम टिकट देंगे, पप्पू यादव को पप्पू यादव को हम टिकट देंगे, पप्पू यादव को हम पार्टी में हमने शामिल कराया है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अब आज 24, ठीक है, 24 के चुनाव में आप जीत गए, निर्दलीय जीते। अगर आपकी पार्टी थी तो आप वो अपनी पार्टी से लड़ते, निर्दलीय लड़ने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल। अगर आपने पार्टी का विलय नहीं कराया था, पार्टी आपकी थी उस समय तक, तो आप अपनी पार्टी से लड़ते। निर्दलीय आपने क्यों लड़ा पप्पू यादव जी? यह सवाल है। अब देखिए, अब विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव है। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? पप्पू यादव कह रहे हैं कि अपनी पार्टी का विलय हम कांग्रेस में कराएंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे और कांग्रेस पार्टी बिहार में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़े। या पप्पू यादव डिमांड भी कर रहे हैं। यानी कि आपकी पार्टी अभी है, जैसा कि ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल यहीं पर खड़ा हो रहा है कि अगर आपकी पार्टी है तो आप निर्दलीय क्यों चुनाव लड़े? आप अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते। चूंकि आप अपनी पार्टी के संरक्षक थे या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी थे, अपनी पार्टी से आप चुनाव लड़ते, आप लड़ते, अपने लोगों को लड़वाते चुनाव। लेकिन आपको तो खुद निर्दलीय लड़ना पड़ा। तो भाई आपकी पार्टी है कहां? तो पार्टी जब है नहीं तो आप विलय किस चीज का कराइएगा? जानवर का कराएंगे या क्या चीज का कराएंगे आप कांग्रेस पार्टी में विलय? तो यह सवाल है। पप्पू यादव ऐसे नेता हैं जो कहा जाता है कि बोलने के लिए, तरह तरह की बात करने के लिए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जाएंगे तो मुखिया से लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति तक की बात कर देते हैं। तो कल फिर से उन्होंने ये बातें कही है कि वे अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। कांग्रेस को बिहार में कम से कम 100 सीटों पर लड़ना चाहिए। पप्पू यादव ऐसे नेता हैं जो बिना मांगे ही सिफारिश दे रहे हैं, जो बिना मांगे ही कांग्रेस को मजबूत करने, मतलब उधर से कोई डिमांड नहीं है कि आप हमारी मदद करिए, बल्कि बिना फीस के, इसको आप ऐसे कहिए, बिना फीस के वकील बनना। पप्पू यादव की स्थिति यही हो गई है। पप्पू यादव बिहार में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी कई बार पटना है। एक बार तो राहुल गांधी का जब पटना दौरा हुआ था तो पटना के एक होटल में जहां पर राहुल गांधी को ठहरना था, पप्पू यादव उसके बगल में एक कमरा बुक करा लिए थे कि हम राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। लेकिन जैसे ही उस गुट को पता चला, तत्काल वहां से इनका कमरा खाली करा दिया गया। राहुल गांधी के स्वागत में इन्होंने पटना में बड़े-बड़े बैनर्स, होर्डिंग्स लगाए थे और कहा था कि हम पूरे जबरदस्त स्वागत की तैयारी है।
लेकिन वहां भी दाल नहीं गली, इनको राहुल गांधी तक सटने नहीं दिया गया। तो पप्पू यादव की स्थिति यही है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि इनको राहुल गांधी के नजदीक जाने भी नहीं दिया जा रहा है। बिहार के अंदर आप दिल्ली में जाकर के मुलाकात कर रहे हो अलग बात है, लेकिन बिहार की राजनीति में पप्पू यादव की एंट्री कांग्रेस में नहीं है। पप्पू यादव बार बार चाह रहे हैं कि हमारी एंट्री हो, बार बार तरह तरह की राय दे रहे हैं, कल ही जैसा की राय दिया हमने अपने दर्शकों को बताया, तो इस तरह की राय दे रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है, पप्पू यादव की एंट्री बिहार के अंदर नहीं हो सकती है। नहीं होने के पीछे वजह यही है कि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर पप्पू यादव को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अगर तेजस्वी यादव बर्दाश्त करते तो 2024 के चुनाव में ही उनको टिकट वहां से मिल गया होता, लेकिन पप्पू यादव नापसंद है तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू इस गठबंधन के हिस्सा बने, इस गठबंधन के पार्ट बने, ऐसा तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि बिना मांगे, बिना किसी डिमांड के तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को 100 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को बिहार के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ने, खास करके सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव ऐसा इसीलिए कर रहे हैं। अब चूंकि इनकी पार्टी ही नहीं है, तो किस चीज का विलय करेंगे कि कैसे कांग्रेस को मजबूत करेंगे? आपने तो आप खुद निर्दलीय पूर्णिया से आप चुनाव जीत गए, आप चुनाव जीत करके सांसद बन गए, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर है क्या? अगर है तो कहीं कुछ कार्यक्रम तो होता, कुछ दिखता नहीं है। टेक्निकल अगर बात करें विवेका जी, तो पप्पू यादव किस पार्टी की बात कर रहे हैं? जिसके झंडा वो खुद नहीं लगा सकते हैं, जिसका झंडा खुद नहीं उठा सकते हैं, खुद तो कांग्रेस के बैनर तले अपने आप को बैठाते हैं। जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो पीछे कांग्रेस के झंडा लगाते हैं, इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी देखिए कांग्रेस के झंडे लगे। तो भैया कौन सी पार्टी की बात करते हैं आप? चुनाव प्रचार में झारखंड में गए थे तो कांग्रेस का पट्टा ओढ़ के घूम रहे थे। भाई कौन सी पार्टी? ये तो सवाल हर कोई जानना चाहता है। तो एक शायद पप्पू यादव अकेले ऐसे नेता हैं जो 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 अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व है वह तैयार नहीं है। वे मेरे नेता हैं, मेरे सदस्य हैं। वैसे भी आप निर्दलीय सांसद हैं, तो आप तो किसी पार्टी के सदस्य हो ही नहीं सकते। तकनीकी तौर पर आप किसी पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते हैं। आप जन अधिकार का भी नहीं हो सकते, जन अधिकार पार्टी के का भी सदस्य नहीं हो सकते हैं। अगर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा है और जीता है, तो आप उस पार्टी के भी सदस्य नहीं हो सकते हैं। ना तो आप कांग्रेस के सदस्य हो सकते हैं, ना जाप के सदस्य हो सकते हैं। तो ऐसे में आपकी पार्टी है कौन? और उस समय आपने किस पार्टी का विलय कराया था कांग्रेस के अंदर? ये भी एक बड़ा सवाल है। यह भी है ना कि आपने उस समय क्या, तो यानी कि आप लोगों की आंख में धूल झोंकने की बात कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस को बेवकूफ बना रहे हैं। या तो पप्पू यादव बता सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता पप्पू यादव को समझती है, जानती है कि पप्पू यादव ऐसे नेता हैं जो बिना मांगे सलाह देते हैं, बिना मांगे सलाह देते हैं। और उनकी स्थिति यही है कि बिहार के अंदर न तो उनको कांग्रेस पार्टी के नेता उनको चाहते हैं, न राजद के नेता चाहते हैं, न बीजेपी के नेता उनको पसंद करते हैं, न तो वाम दल भाकपा माकपा के नेता पसंद करते हैं। पप्पू यादव ऐसे ही नेता हैं। विवेका जी, एक और बात इन्होंने कही कि गांधी मैदान में बड़ी रैली करके विलय करेंगे। अब रैली करेंगे पप्पू यादव, उसमें जो लोग आएंगे वो जन अधिकार पार्टी के होंगे, ये पप्पू यादव का दावा है। इसके पहले पप्पू यादव खुद अपने लोगों को कांग्रेस के झंडा बांट चुके हैं। तो अब कौन सा झंडा लाएंगे? क्योंकि वो तो पार्टी जब विलय हो गया तो उसका चुनाव निशान सब तो खत्म हो गया। देखिए, रैली करने के लिए स्वतंत्र है, रैली कर लें, लेकिन लोगों को बताना होगा कि भाई उस समय दिल्ली में आपने किस पार्टी का विलय किया था। लोगों को यह भी बताना होगा कि अगर आपकी पार्टी थी तो आप 2024 के चुनाव में निर्दलीय क्यों लड़े, और जब आप चुनाव जीत गए तब आप जन अधिकार पार्टी के सदस्य कैसे रह सकते हैं? आप तो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, तो आप न तो जन अधिकार पार्टी के मेंबर हैं और न ही कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं। आप निर्दलीय चुनाव जीते हैं। ऐसे में आपकी कोई पार्टी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करना है, सिर्फ और सिर्फ यह बताने की कोशिश करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करना है कि देखिए हम ताकतवर हैं, हमारी पार्टी अभी भी कायम है, कांग्रेस पार्टी को हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक की जो स्थिति यही थी कि कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता इनको नजदीक सटने देना नहीं चाहता था। इन्होंने बहुत कोशिश की
कि बिहार में जब राहुल गांधी का दौरा हो तो मंच पर उन्हें जगह दी जाए। अब गांधी मैदान में कार्यक्रम, तो वहां बापू सभागार में कार्यक्रम के दौरान इन्होंने आयोजक, जो संविधान बचाओ जो कार्यक्रम हुआ था उसमें इन्होंने आयोजक पर दबाव डाला कि हमें भी राहुल गांधी के उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। राहुल गांधी की तरफ से साफ मनाही थी कि पप्पू यादव को उसमें शामिल नहीं होने देना है। लिहाजा तमाम कोशिश के बाद भी पप्पू यादव को उस कार्यक्रम में एंट्री नहीं मिली थी। इन्होंने बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स लगाए थे, लेकिन नजदीक जाने की भी इजाजत इनको नहीं मिली थी। हम लोगों ने उस दिन भी यह खबर अपने दर्शकों को बताई थी कि पप्पू एक बार फिर से फेल हो गए। पप्पू यादव राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वहां पर इनकी एंट्री नहीं हुई। इन्होंने होटल भी बुक करा लिया था, राहुल गांधी के बगल वाले कमरे को बुक करा लिया था, लेकिन जैसे ही कांग्रेसियों को पता चला, प्रदेश अध्यक्ष ने, जो कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, वो होटल उनको वो कमरा खाली करवा दिया गया था। तो यही स्थिति थी। चाहे एक पूरी कोशिश में है कि कांग्रेस पार्टी उनको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब तक तेजस्वी यादव के साथ है, इनको एक्सेप्ट बिहार के अंदर तो नहीं ही कर सकती है। बिल्कुल विवेका जी, कुछ तस्वीर और दिखा देते हैं, पप्पू यादव के प्रोफाइल पे चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर ये जो कह रहे हैं और इनके ही बातों में सच्चाई क्या है। बिल्कुल। तो पप्पू यादव का ऑफिशियल जो अकाउंट है वो भी अलग अलग नाम से दिखाई पड़ता है। कहीं पे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव लिखा होता है, कुछ पप्पू यादव के नाम से। तो देखिए, कुछ जगह पर कांग्रेस के झंडा के तौर तले ये पप्पू यादव दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार जो पोस्ट है वो पप्पू यादव का दिखाई पड़ रहा है। और सोशल मीडिया पर या फेसबुक की बात, कांग्रेस वर्कर बिल्कुल कांग्रेस वर्कर लिखा है कि यह ऑफिशियल पेज बताया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा पप्पू यादव, ये कांग्रेस वर्कर, ये उनका जो है ऑफिशियल बताया गया है। खैर, इसके पीछे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है कि यहाँ पर पप्पू यादव कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे खुद को अपनी पहचान बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इन्होंने बदल दिया है कवर पे, जहां पहले प्रियंका गांधी हुआ करती थी उसमें पप्पू यादव दिखाई पड़ रहे हैं। तो पप्पू यादव ने एक तरीके से फिर से एक पार्टी जो विलुप्त हो गई थी उसको जिंदा करने की कमोबेश जुगाड़ में लगे हुए हैं और इसी के सहारे वो लोगों को, बिहार के लोगों को भरमाने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल। अभी तो तस्वीरें दिख रही हैं कि ट्विटर पर अभी भी पंजा छाप दिख रहा है और उसमें भी लिखा हुआ है कि कांग्रेस के वे कार्यकर्ता हैं, कुछ देर में वो भी हट जाए। अब हो सकता है कुछ देर में वो भी हट जाए, लेकिन अभी दिख रहा है, वो तस्वीर हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन फेसबुक से हट गया है। फेसबुक पर वो कांग्रेस प्रियंका गांधी की तस्वीर लगाए हुए, तो वो तस्वीर वहां से हट गई है। लेकिन इनको बताना होगा कि भाई आखिर रोज रोज इस तरह से बदलने की क्या जरूरत है। आप कांग्रेस को समर्थन देते हैं, दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चुनाव आया है तो फिर से अब नया राग अलापना आपने शुरू कर दिया है। जो पार्टी की समाप्ति हो, जिस पार्टी की समाप्ति हो गई थी, जिस पार्टी के बूते आप खुद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए, उस पार्टी को आप विलय कराने की बात कर रहे हैं। उस पार्टी, यानी कि फूके हुए कारतूस से आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, उससे लड़ाई जंग जीतना चाह रहे हैं। यह नहीं संभव है। आपको बताना चाहिए कि आप खुद उस दल से, जिस दल से आप विलय करने की बात कर रहे हैं, आप उस दल से चुनाव क्यों नहीं लड़े। अगर आपकी पार्टी आज है तो क्या आप उस पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, यह भी जनता को बताना चाहिए। जब सदस्य नहीं हो सकते हैं तो फिर किस बात का विलय। जब उस पार्टी में आप हैं ही नहीं तो विलय की बात आप क्यों करते हैं। आपको अधिकार कहां से मिल गया। अगर आपको अधिकार है तो आप पहले जनता को बताइए कि हाँ, इस पार्टी के वे ही अधिकृत अध्यक्ष या जो भी हैं, आपको बताना चाहिए। लेकिन बिहार की जनता पप्पू यादव के इस नए राजनीतिक ड्रामा को समझ रही है। पप्पू यादव के इस नए पॉलिटिकल ड्रामा को बिहार की जनता समझ रही है। चुनाव आया है तो इस तरह की बातें होंगी ही होंगी, और इस तरह की बातें करके कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस के बिहार प्रभारी अभी भी तेजस्वी यादव को नेता मानने से इनकार कर ही रहे हैं। तेजस्वी यादव भी किसी भी कीमत पर पप्पू यादव को कांग्रेस से सटने नहीं देंगे। हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की राजनीति करके पप्पू यादव कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का साथ रहते कांग्रेस पार्टी कभी भी पप्पू यादव को स्वीकार नहीं करेगी। ये आखिरी दाव पप्पू यादव का हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में तो पप्पू यादव अकेले उम्मीदवार थे। विधानसभा में इन्होंने जो पार्टी चलाने का जो ड्रामा किया है उसमें कुछ कार्यकर्ता भी होंगे, कुछ लोगों को इन्होंने विधायक बनाने का भरोसा दिलाया था। तो क्या उनकी भावनाओं के लिए, उनको गुमराह करने के लिए पूरा जो खेल है वो खेला जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। आपने पूरे तौर पर इस बात
को कहा, और हमें भी लगता है कि उनके अगल बगल के कुछ लोग हैं या फिर पप्पू यादव के इर्द गिर्द जिनको पप्पू यादव कहे होंगे कि आपको मैं चुनाव लड़वाऊंगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो उनको खुश करने के लिए कि मैं अपनी पार्टी का विलय कराऊंगा, गांधी मैदान में बड़ी रैली करूंगा और वहां पर उस पार्टी का कांग्रेस में विलय कराऊंगा, तो उनको थोड़ी देर के लिए आस जगेगी कि नहीं, पप्पू यादव हमारे लिए लगे हुए हैं, अपनी पार्टी का विलय कराएंगे। लेकिन उनकी भी देर न सवेर आंख खुलेगी। भाई, जिस पार्टी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, जिस पार्टी में पप्पू यादव कहीं कुछ है नहीं, तो उस पार्टी का विलय क्यों कराएंगे? उसको विलय कराने से फायदा क्या होगा? आप उस पार्टी का विलय कराने की बात कर रहे हैं तो उस पार्टी से खुद चुनाव क्यों नहीं लड़े? वे निर्दलीय होकर के चुनाव क्यों लड़े? तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब बिहार की जनता मांगेगी पप्पू यादव से, और देना भी होगा, वरना फिर चुनाव के मैदान में नतीजे तो सामने आ ही जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने जिस पार्टी से किनारा कर लिया, जिसका झंडा उन्होंने उठाना पसंद नहीं किया, अब उसके सहारे कुछ लोगों को विधानसभा भेजने का सपना जरूर दिखा रहे हैं। देखना है कि पप्पू यादव के इस खेल को बिहार की जनता कितना जल्दी समझ पाती है, और खुद कांग्रेस पार्टी जिसके पास पहले से ही कई गुट मौजूद हैं, नेताओं की कोई कमी नहीं है, टिकट चाहने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है, उसमें पप्पू यादव के कार्यकर्ता और उनके विधायक बनने वाले जो उनके समर्थक हैं, उनकी नैया कैसे पार लगती है। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।